सामने है, जहां पर टेली के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि 5 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं राज्यों में, वहां पर क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से इस वक्त की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की रायबरेली से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर रायबरेली सदर से अदिति सिंह आगे हैं। बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह ने बढ़त बनाई हुई है। ताजा रुझानों के अनुसार रायबरेली सदर से आगे चल रही हैं अदिति सिंह। 6 सीटें हैं रायबरेली में कुल, जहां पर अदिति सिंह इस सीट से आगे चल रही हैं। विधानसभा सीट से रायबरेली सदर की सीट है रायबरेली की। और साथ ही आपको बताते चलें कि अदिति सिंह के सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से आरपी यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन अदिति सिंह यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। ताजा रुझानों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में जो ताजा रुझान इस वक्त के सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। और इसी बीच अब ये मामला सामने आया है रायबरेली से। रायबरेली की सदर विधानसभा सीट से अदिति सिंह इस वक्त आगे चल रही हैं। रुझान इस वक्त आ चुके हैं। कुल 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जहां 401 सीटों के रुझान इस वक्त के कुछ इस प्रकार हैं कि बीजेपी की तरफ से यहां पर बीजेपी 268 सीटों पर यहां बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 3 और समाजवादी पार्टी 122 सीटों पर बढ़त के साथ नजर आ रही है, जबकि बसपा 5 विधानसभा सीटों पर नजर बनाई हुई है। तो चलिए, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे ही जानेंगे। ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर रायबरेली जनपद की बात करी जाए तो रायबरेली जो है वो कांग्रेस का एक गढ़ रहा है। और पिछली बार जो है कांग्रेस से जो है वो 2 विधायक जीते थे, उसमें अदिति सिंह भी थी सदर विधानसभा से और हर्षलपुर विधानसभा से राकेश सिंह जीतेंगे। लेकिन ऐन चुनाव के समय इन दोनों लोगों ने जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। आज रायबरेली जो जनपद कांग्रेस का गढ़ था, उस गढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ताजा रुझान भी सामने आए हैं वो अदिति सिंह के पक्ष में ही हैं, जहां पर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। हम चाहेंगे वहां पर आप दिखाएं एक बार जनता को कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। वहां जो कार्यकर्ता या समर्थक जो नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि आप बात करें कि इस बार के रुझानों से क्या कुछ तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और क्या इस बार होली उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को ही मनाई जाएगी। जी हाँ, अगर रायबरेली जनपद की बात करी जाए तो रायबरेली जनपद में पूरी तरह से मीडिया को बैन कर दिया गया है और मीडिया जो है वो गेट पर ही एक टेंट लगा दिया गया है। तो अंदर जाने की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी है। भारी पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री भी तैनात है और ये रायबरेली जनपद में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मीडिया कर्मियों को ही अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मीडिया का टेंट बाहर लगा है और उसी में सारे पत्रकार साथी वहीं पर मौजूद हैं। जी, और किस तरह का उत्साह, क्या कोई लोग वहां पर समर्थक वहां पर नजर आ रहे हैं? हालांकि कार्यालय में किसी तरह के जश्न को जो है मनाही की हुई है, लेकिन जो समर्थक हैं सड़कों पर जरूर उतर रहे हैं। नहीं, 16 चरणों की चूंकि गणना होनी है, अभी 5 चरण हुए हैं और 6000 वोटों से जो है वो अदिति सिंह लगभग आगे चल रही है। आपको बता दें कि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और एक सीट पर अपना दल के गठबंधन प्रत्याशी बछावा विधानसभा से आगे हैं। शेष जो 4 विधानसभा सीटें हैं उस पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। तो अभी अंतिम परिणाम नहीं, अभी 5 राउंड की ही गणना हुई है, जबकि 16 राउंड की गणना अभी होना बाकी है। ओम शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शुक्ला जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वहां पर चुनावी माहौल शुरू से ही देखने को मिला है, लेकिन अब मतगणना के समय पर स्क्रीनिंग भी बंद कर दी गई है, तो रायबरेली में वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो? हाँ, अगर रायबरेली जनपद की बात करी जाए तो हमारी हिसाब से ये है कि कांग्रेस पूरी तरह से जो है वो सोनिया गांधी सांसद है रायबरेली जनपद से, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से रायबरेली जनपद में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। वहीं पर जो है एक सीट पर अगर बात करी जाए तो अपना दल गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। और वहां अगर जनता से अगर बात की जाए तो जनता की तरफ से क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम मुद्दे इस बार रखे गए थे, विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रबलता के साथ, लेकिन जो रुझान इस वक्त के सामने आ रहे हैं, तो ओम क्या लगता है कि वहां पर जनता ने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? जी हाँ, अगर जो बात किया जाए तो ये
बिल्कुल है। आवारा जानवर हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये मुद्दे कहीं न कहीं जो है विपक्ष जनता के बीच में समझाने में असफल रहा है पूरी तरह से। और उज्ज्वला गैस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, और सबसे बड़ी जो है केंद्र सरकार की योजना मुफ्त राशन योजना हो, ये कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो जनता के बीच में पहुंचाने में पूरी तरह से जो है सफल रहे। और क्योंकि तो मैं दलित आपको और बता जो दें कि है रायबरेली से इस वक्त के हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिनका साफ कहना है कि हालांकि मीडिया को इस वक्त कार्यालय के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां बैरिगेटिंग भी पुलिस की तरफ से की गई है। सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त काफी चौकस इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। और आपको बता दें शांतिपूर्ण तरीके से जो मतगणना है वो की जा रही है और शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। और इसी के साथ ही सड़कों पर भी इस वक्त सुरक्षा देखी जा सकती है। हालांकि जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनमें उत्साह जरूर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो वहां पर बीजेपी ने बहुमत बनाई हुई है। ताजा आंकड़े भी इस वक्त सामने आ रहे हैं जहां पर रुझान बीजेपी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि आजम खान 800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रामपुर से आजम खान इस वक्त बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन ताजा आंकड़े जो सामने आए हैं 800 सीटों से पीछे चल रहे हैं आजम खान। तो वहीं उन्नाव में भी आंकड़े सामने आए हैं रुझानों के। अयाज शाह से सपा के विशंबर निषाद आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ ही रुझान ताजा सामने आ रहे हैं फतेहपुर से भी, जहां फतेहपुर सदर से चंद्र प्रकाश लोधी आगे चल रहे हैं। बढ़त बनाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर। और बिंदकी से अपना दल आगे चल रहा है। बिंदकी एक अहम सीट यहां पर मानी गई थी और वहां से अपना दल इस बार बाजी मारता दिख रहा है। जहानाबाद की बात की जाए तो बीजेपी के राजेंद्र जहानाबाद सीट से आगे चल रहे हैं। खागा से बीजेपी के कृष्ण पासवान आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। ताजा रुझानों के अनुसार खागा सीट से आजम खान की जहां तक बात की जाए बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और अब वो 800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ताजा रुझान इस वक्त के जो सामने आ रहे हैं उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं उन्नाव की सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। और रायबरेली की जहां बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह बढ़त के साथ आगे चल रही हैं रायबरेली सदर की सीट से। फतेहपुर सदर की बात की जाए तो चंद्र प्रकाश लोधी आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ ही बिंदगी सीट पर नजर डालें तो बिंदगी से अपना दल बढ़त बनाए हुए है, अपना दल आगे चल रहा है बिंदगी सीट से। साथ ही जहानाबाद सीट से बीजेपी के राजेंद्र आगे चल रहे हैं। ताजा रुझानों के अनुसार 401 रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर 268 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस, 122 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 5 सीटों पर बसपा आगे चल रही है। तो वहीं आजम खान समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो खड़े थे चुनावी मैदान में वो 800 सीटों से पीछे चल रहे हैं। उन्नाव की यहाँ पर सभी सीटों पर 6 सभी सीटें हैं उन्नाव की, जहां पर बीजेपी आगे चल रही है बढ़त के साथ। अयाज शाह से सपा के विशंबर निषाद आगे चल रहे हैं। ताजा आंकड़े इस वक्त हम आपको रुझानों के अनुसार बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर फतेहपुर से भी रुझान सामने आए, बिंदगी से रुझान सामने आए, जहां अपना दल ने बढ़त बनाई हुई है। और इसके साथ ही बताते चले आपको उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुआ था और आज ये वो दिन है, वो ऐतिहासिक दिन है जहां पर जो नतीजे हैं इस चुनाव के सबके सामने होंगे अब से कुछ ही देर में। और फिलहाल के जो रुझान हम आपको दिखा रहे हैं 401 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। तो हमारे संवाददाता उपेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे चुनावी माहौल इस वक्त का। उपेंद्र, वहां क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? जिस तरीके से सुरक्षा की जहां बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहां जमीनी स्तर पर क्या कुछ हकीकत देखने को मिल रही है? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दूं कि उन्नाव जनपद में अगर बात करें 6 की 6 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आगे हैं। 6 विधानसभा में जिस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं, कुछ उन्नाव के अगर नतीजों की बात करें तो कुछ धीमे हैं, लेकिन जिस तरीके से भगवान नगर विधानसभा में 10वें राउंड के नतीजे हैं जिसमें भाजपा प्रत्याशी 17,200 वोटों से लगभग आगे हैं। और सदर की बात करूं तो लगभग 4500 वोटों से आगे हैं। बांगरमो की बात करूं तो 2500 वोट से आगे हैं। इसी तरीके मुहान से भी लगभग 3500 वोट से आगे हैं। लगभग 6 की 6 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा की व्यवस्था की चाक चौबंद की गई है। लगभग 12 थाना का फोर्स लगाया गया है, 1 मजिस्ट्रेट और 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल PAC भी तैनात की गई है। और
जो मतगणना स्थल है उसे छावनी बना दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है। जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर समर्थकों को लेकर किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कार्यकाल में तो अभी जश्न की मनाही है, लेकिन सड़कों पे अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो वहां पर किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो जीत का अंतर है वो लगातार बढ़ता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनमें निराशा साफ दिखाई दे रही है। जो बाकी विपक्षी दलों के जो कैंडिडेट्स उनमें भी निराशा साफ देखी जा रही है। और अगर इस जो चुनाव में एक साफ बात, एक चीज और खास देखी जा रही कि इस चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनका जो चुनाव रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं यह तो साफ हो रहा है कि जो विपक्षी दलों के कैंडिडेट्स हैं उनमें निराशा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिस तरीके से इस बार जो चुनाव आयोग ने जश्न मनाने पे मनाही रखी है, जश्न मनाने पे बैन रखा है, तो कहीं ना कहीं जो जश्न है वो अंदर से चल रहा है, लोगों में खुशी है, कैंडिडेट्स जश्न मना रहे हैं, फूल माले का दौर शुरू हो गया। लेकिन अभी तक जो कुछ कैंडिडेट जो 3 सीटें हैं जिन पर लगातार ये देखा जा रहा है कि मुकाबला रोमांचक हो रहा है, तो अंतर घटता बढ़ता दिख रहा है। तो जिस तरीके से अभी तक जो क्या लगता है वो कब तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी उन्नाव में? अगर उन्नाव की बात की जाए तो कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार यहाँ पर जीत का सेहरा किसके सर सजने वाला है? अगर उन्नाव की मतगणना की बात करें तो जो उसका बहुत धीरे चल रही है, इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मतगणना उन्नाव की पूर्ण होने की जो शाम के 5 से 6 बज जाएंगे, 5 से 6 बजे तक उन्नाव की सभी सीटों पर मतगणना पूरी होने की क्या अंदेशा लगाया जा रहा है। जी, कितने दौर की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है, कुछ पता चल पा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि भगवान नगर विधानसभा पर 10वें राउंड की गिनती पूरी हो पाई है। बाकी सभी विधानसभा सीटों की पर 5वें, 6ठे, 7वें राउंड की मतगणना चल रही है। जी उपेंद्र, जिस तरीके से जनता की तरफ से इस बार काफी बड़ा यहाँ पर ये उत्साह देखने को मिला है, और जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से, बेरोजगारी की यहाँ पे बात की जाए, लेकिन जनता ने ऐसा लगता है कि आखिरकार किसी और ही मुद्दे पर यहाँ पर वोट किया है, क्योंकि बीजेपी ने बढ़त बना लिया उन्नाव की 6 सीटों पर। बिल्कुल, आपको बता दूं किस तरीके से चुनाव देखने को मिला। इस चुनाव में लगातार सरकार, जो समाजवादी पार्टी थी वो सरकार बनाने का दावा कर रही थी। समाजवादी पार्टी लगातार ये बता रही थी कि समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी, जनता जागरूक हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जो खोखले वादे थे, जिन्होंने झूठ परोसा था जनता के सामने, वो जनता जान चुकी है और इस बार वो सपा सरकार बना रही है। लेकिन जिस तरीके से जो नतीजे अभी तक देखे जा रहे हैं उससे यह तो साफ हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का भरोसा था वो अभी भी कायम है। जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी सराखों पर बिठा रही है। जी, क्या लगता है इसका बड़ा कारण यहाँ पर वैक्सीनेशन अभियान हो सकता है, जो सतर्कता के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है? बिल्कुल, अगर ये देखा जाए कि अगर कारण देखे जाए तो ये साफ कहा जा सकता है, जिस तरीके से कोविड काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चली है, चाहे वो राशन की बात करें, जो 2 बार राशन दिया जनता को, कम्युनिटी किचन चलाए, वैक्सीनेशन कराई, तमाम तरीके की जो कोविड काल में जिस तरीके से जनता के साथ सरकार खड़ी दिखाई दी है, वहीं कोविड काल में जिस तरीके से अन्य विपक्षी दल अंदर घर में बैठे थे, काम नहीं कर रहे थे, जनता से दूरी बनाए हुए थे, तो कहीं ना कहीं इसकी भी नाराजगी विपक्ष को झेलनी पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट रहा है। जी, पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो काफी दावे किए गए थे कि इस बार जो है बहुमत के साथ आएंगे, बीजेपी को लेकर भी कई कटाक्ष किए गए, लेकिन अब जिस तरह की रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कम ही अंकों में सिमटती नजर आ रही है। बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि इस बार उत्तर प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 30 सालों में कोई भी पार्टी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, तो इस बार इतिहास रचने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से अभी तक नतीजे देखे जा रहे हैं, इससे यह साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो शाम 6 बजे तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखेगी, बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, तो पिछले 35 साल बाद जिस तरीके से सरकार रिपीट हो रही है, तो ये उत्तर प्रदेश इतिहास बना रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र आपका। हम चाहेंगे आप अपनी नजर बनाए रखें, आपसे दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक और संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हरदोई से गुलफाम खान, उनके पास चलते हैं। गुलफाम, वहां क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरदोई में 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभा की अगर हम बात करें तो काउंटिंग में लगभग 8 विधानसभा पे बीजेपी के प्रत्याशी जो है लगभग बढ़त बना के चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो था कि उन्हीं ने बीजेपी के ऊपर प्रहार करते थे और उनकी खामियां गिनाते थे, कहीं ना कहीं जनता ने उसको नकार दिया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो पिछले 5 साल में काम करा है उसको देखते हुए जनता ने वोट करा है। और कहीं ना कहीं हरदोई में 8 सीटों पर जो है कहीं ना बीजेपी दोबारा से अपनी काबिज कर लेगी, जीत लेगी। अगर बात की जाए गुलफाम कांग्रेस पार्टी की, तो हरदोई को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से प्रियंका ने जमीन पर उतरकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्याशियों के लिए जो उन्होंने प्रचार करा है, कहीं ना कहीं उनको देखा जाए तो दमखम से उन्होंने प्रचार करा। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो उन्होंने पब्लिक ने कहीं ना कहीं उनको भी नकार दिया और जो बीजेपी ने 5 साल में कार्य करे थे उन्होंने उसको प्रायोरिटी देते हुए बीजेपी के प्रत्याशियों को जिता रही है। जी जी, और वहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए गुलफाम, तो वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए वो दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं प्रशासन की तरफ से कड़े सुरक्षा इंतजाम करे गए हैं। यहाँ पे अर्धसैनिक बल भी मौजूद है और डीएम और एसपी खुद बराबर लगातार आके निरीक्षण कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी जी, और पुलिस बल की जहां तक बात की जाए तो कितने पुलिसकर्मी लगभग दिख रहे हैं वहां पर तैनात हुए, या फिर जो समर्थक हैं तमाम पार्टियों के, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की, तो क्या समर्थक वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मतगणना स्थल से समर्थकों को बिल्कुल दूर रखा गया है और कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे गए हैं और कोई उपद्रव ना फैले और कोई विजय यात्रा ना निकाल रखे, इस वजह से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और खास तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि आचार संहिता का पालन करना है। जी गुलफाम, यहाँ पर जो किसान नेता की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो राकेश टिकैत की तरफ से भी अपील की गई थी किसानों से कि वहां जाकर बैठें और देखें कि किसी तरह की हैम्परिंग ना हो वहां पर, मतलब ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ ना की जाए, मतगणना ठीक तरीके से हो। तो क्या किसान इस तरह से कुछ नजर आ रहा है? क्या किसान का कोई एंगल दिख रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष ईवीएम को लेके लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा था और कहीं ना कहीं मतगणना में धांधले की बात करी जा रही थी, तो ये जिस तरीके की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है और प्रशासन की निगरानी में कहीं ना कहीं जो है मतगणना बिल्कुल निष्पक्ष कराई जा रही है। और किसी तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े जो नेताओं ने, चाहे वो राकेश टिकैत की बात हो चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, कहीं ना कहीं इन सबके जो बयानबाजी है वो धाराशाही नजर होती जा रही है। जी गुलफाम, स्क्रीनिंग की अगर बात की जाए तो मतगणना स्क्रीनिंग को लेकर भी सवाल उठा गए, कई जगह स्क्रीन बंद कर दी गई हैं। हरदोई की बात अगर करें तो हरदोई में क्या कुछ स्थिति है स्क्रीनिंग को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं यहाँ स्क्रीनिंग की बात करें तो यहाँ प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग चल रही है और पुख्ता इंतजाम करे गए हैं और सही तरीके से अपडेट दिए जा रहे हैं। जी, और कितने बार वहां पर निरीक्षण किया जा चुका है या कितने अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं गुलफाम? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगातार हर 10-15 मिनट के बाद डीएम एसपी जो है वो पूरे मतगणना स्थल का जो है दौरा कर रहे हैं और बारीकी से उसकी जांच कर रहे हैं और वहां पे जितने भी पुलिस बल मौजूद है, चाहे अर्धसैनिक बल हो, उनको तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और सख्त रवैये से जो है मतगणना ईमानदारी से निष्पक्ष कराई जा रही है। जी गुलफाम, ताजा जो रुझान हम देख पा रहे हैं तो बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है उत्साह का माहौल वहां पर है? तैयारियां कैसी चल रही हैं? अगर दुकानों की बात की जाए, मिठाइयों की दुकान, और जिस तरह से कहा गया था होली मनाएंगे, तो क्या रंग वंग वहां पे इस तरह की व्यवस्था दिख रही है कहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं यूपी में इतिहास रच रही है। अगर हम बात करें बीजेपी कार्यालय की तो कहीं ना कहीं वहां पर उत्साह शुरू हो गया है और कार्यकर्ता जो है वो जोश में दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आदित्य योगीनाथ ने कहा था कि 10 मार्च को भी होली मनाई जाएगी, तो उसकी खास तौर पर तैयारी करी जा रही है। जी, और वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ है, या किसी कार्यकर्ता से आपकी कोई बात हो पाई? किस तरीके से उनके अंदर इस वक्त भावनाएं हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए, सुरक्षा के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि डीएम हरदोई ने साफ तौर पे कह दिया था कि मतगणना वाले दिन किसी भी तरीके की कोई विजय यात्रा नहीं निकाली जाएगी और जो आचार संहिता है उसका सख्ती से पालन करा जाएगा और इसीलिए मतगणना स्थल से कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग लगा के कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया है जिससे कि कोई उपद्रव ना फैल सके। जी गुलफाम, बैठक को लेकर भी यहाँ पर एक खबर मेरे पास आ रही है कि बीजेपी की शाम को बैठक भी हो सकती है कार्यालय में, तो इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग शाम 6 बजे तक जितने भी सीटें हैं सब क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद जितने भी प्रत्याशी जीतेंगे वो कहीं ना कहीं कार्यालय पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे। जी गुलफाम, हरदोई पे अगर बात की जाए तो कब तक वहां पर लगता है कि तस्वीर साफ हो जाएगी जिस स्पीड के साथ वहां पर मतगणना चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग 8 सीटों पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगभग बढ़त बनाए हुए हैं और अगर हम पूरी फिगर की बात करें तो लगभग 6 बजे तक जो है जितनी भी फिगर है वो सब क्लियर हो जाएगी। जी, और कितने राउंड की इस वक्त वहां पर गिनती हो चुकी है? लगभग अगर हम राउंड की बात करें तो लगभग 16 राउंड की जो है वो काउंटिंग हो चुकी है और 33 राउंड की काउंटिंग होनी है और इन 16 राउंड में सभी बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं।
जी बिल्कुल, गुलफाम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और वो लगातार हमें हरदोई से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं, मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, स्क्रीनिंग पूरी तरीके से की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, यहाँ पर तरबगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जब बीजेपी और सपा से 17,000 आगे चल रही है बीजेपी 17,000 वोटों से। गोंडा सदर से बीजेपी सपा से 6,500 वोट से आगे चल रही है। साथ ही आपको बताते चले ताजा रुझान मनकापुर के, जहां बीजेपी सपा से 12,000 वोटों से आगे चल रही है। मतगणना अभी भी जारी है, रुझान अभी भी लगातार आ रहे हैं। और इसी दौरान आपको बता दें कटरा बाजार में सपा बीजेपी से 17,000 वोटों से आगे चल रही है। तबरगंज में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से 17,000 आगे है। ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं गोंडा सदर से सामने आ रही है। ताजा रुझान इस वक्त पल पल के सामने आ रहे हैं। मनकापुर में बीजेपी समाजवादी पार्टी से 12,000 से आगे चल रही है। साथ ही कटरा बाजार में समाजवादी पार्टी बीजेपी से 1,700 वोट से आगे चल रही है। और इसी के साथ ही ताजा रुझान हमने आपको यहां पर दिखाया उत्तर प्रदेश से जुड़े। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, राजधानी से एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस इनकलाब के लिए पंजाब के लोगों को बधाई। दर्शकों को बता दें पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द सुपर सीएम की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने पंजाब की जनता को धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा है इस इनकलाब के लिए पंजाब के लोगों को धन्यवाद। आपको बता दें तमाम दिग्गज पार्टी और दिग्गज नेताओं को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। ताजा रुझान जो इस वक्त के सामने आ रहे हैं पंजाब से, उसके अनुसार आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। तमाम कद्दावर नेताओं को यहाँ पर जो पीछे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने बढ़त के साथ वहां पर जो है काफी बेहतरीन संभावना दिखाई है और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बन सकती है। ताजा रुझानों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब के जो ताजा आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं, 117 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। और बताते चलें आपको कि बीजेपी और कांग्रेस अकाली दल जैसी बड़ी तमाम दिग्गज पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी आगे निकल चुकी है। पंजाब से हमने आपको दिखाया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। लेकिन इसी बीच अब आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश एक बार फिर लिए चलेंगे। नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। नोएडा में 3 सीटों पे बीजेपी ने बढ़त बना ली है, तस्वीर क्या कुछ देखने को मिल रही है? क्या कुछ तस्वीर वहां पर नजर आ रही है अरशद नोएडा में? मैं इस वक्त आपको जहाँ पे वोटिंग हो रही है गाजियाबाद के मंडी हाउस है और यहाँ से लोनी की जो सीट जा रही है वो मदन भैया 11,000 वोटों से आकर निकलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे 3 सीट बीजेपी की निकलते जा रहे हैं। जी, और उत्साह किस तरह का देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल है वहां पर? क्योंकि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी को बहुमत मिलती नजर आ रही है। हर पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। अभी प्रशासन ने रोक के अभी भेजा है यहाँ पे। जस्ट हम बातचीत कराएंगे आपसे, सर से बात करेंगे। जी, हम चाहेंगे अब कार्यकर्ताओं से भी बात करें और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है उसका भी हमें दर्शकों को दिखाएंगे, क्या इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। इधर सही पकड़ना, मैं अभी कार्यकर्ता से बात कराता हूँ। मैं जी, क्या लगता है इस बार देखिए क्या लगता है, वैसे तो आपने एग्जिट पोल से पहले देखा कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी आ रही है और उत्तराखंड में भी हर स्टेट में। अभी अगर इधर की बात करेंगे, लेकिन जो 1.5-2 महीने में इन्होंने करा था, जिसको मैं गलत मानता हूं और जिसका रिजल्ट अभी 4-5 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला है, ईवीएम में इन्होंने गड़बड़ी करी, कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो उस वजह से जो प्रभाव अगर अलग हो जाए तो हो जाए, बाकी सरकार तो हमारी बन गई थी। और मैं अब आगे के लिए हर विपक्ष के बंदे को और जिसको लोकतंत्र बचाना है उसको यही कहना चाहूंगा
कि 2 दिन के अंदर चुनाव हो, तीसरे दिन रिजल्ट आए, ताकि इन्हें मौका न मिले बेईमानी करने का, हेराफेरी करने का। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर लोकतंत्र है तो आम आदमी जिंदा है, गरीब जिंदा है, नहीं तो इन्होंने क्या करना है। प्राइवेटाइजेशन, FDI, अडानी अंबानी के एजेंट हैं, 2 दिल्ली 2 गुजरात। तो गाजियाबाद से 5 विधानसभा में कौन आगे निकल रहा है 5 में से? देखिए, आगे पीछे का तो ऐसा है, जो पहले आपने देखा था कि सपा एक बार बीजेपी आ गई, फिर सपा आगे हुई, और दूसरी चीज जो है, अभी पहले 12,000 से अमरपाल जी पीछे चलते थे, फिर 4,000 से, फिर 2,000 से आगे, तो 2:30-3 बजे तक कुछ ना कुछ चीजें क्लियर होगी, बाकी तो 5 बजे क्लियर होगी। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अभी बीजेपी के कुछ लोग पुलिस प्रशासन के होते हुए नारे लगा रहे थे, क्योंकि मोदी जिंदाबाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इस समय डीसी की सरकार है यूपी में, और पुलिस प्रशासन क्या अब भी उन्हीं के अंडर में, तो उनको ये लगा कि बीजेपी आ सकती है, तो ये चीज गलत है। 144 धारा लगी हुई है, और लोकतंत्र का ये अपमान है कि इनको ये नारे नहीं लगाने चाहिए, मेरा ये कहना है। भारत माता की जय। आप कौन सी पार्टी से हो आप? मैं देखिए, पहले मैं बीजेपी में था, जनरल वीके सिंह का पहला प्रोग्राम हमारी टीम ने कराया था, लेकिन जब मैंने देखा कि इन्होंने, इनकी करनी और करनी में फर्क है। प्राइवेटाइजेशन के 2013 में खिलाफ थे, FDI के खिलाफ थे, और हर चीज के खिलाफ थे, किसान बिल के खिलाफ थे। जैसी सत्ता में आए मोदी जी, अमित शाह जी ने सारा काम करा। मैं बीजेपी को इतना गलत नहीं बोलूंगा जितना इन 2 बंदों को मैं बोलता हूँ, और मैं इन 2 बंदों की वजह से पार्टी अमरपाल जी के साथ हूँ, समाजवादी। अर्शद, हम चाहेंगे इनसे ताजा रुझानों को लेकर भी आप सवाल करें कि जो ताजा रुझान इस वक्त के सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी को बढ़त वहां पर दिख रही है, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? मैम से बात करेंगे क्या? हो गया महंगाई का कुछ नहीं, क्या लग रहा है इस बार? अभी रिजल्ट आने दो, 5 कौन आगे, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, समीकरण नहीं आ जाता। आप क्या बोलेंगे? हमारी पक्का आएंगे आगे चलिए। हाँ सर, तो जो भी रही है बता रहा, बताने वालों को बताने का क्या हो गया। मैं कहूंगी कि मैं दौड़ में इसका मतलब ये थोड़ी ना आगे, वो तो दौड़ने वाला बताएगा कि कौन है आगे, टाइम बताइएगा ना, तो दौड़ में मतलब हमें बताएगा, हमारा पता है कौन सी थी। चलिए, अरशद से हम दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क का इश्यू चल रहा है वहां पर। लेकिन आपको बता दें कि अरशद इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहां पर नोएडा में, जहां पर बीजेपी ने हालांकि नोएडा में 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, लेकिन पार्टी कार्यालय के बाहर से अगर वो बता दें आपको, तो समर्थकों को वहां से बाहर भगाया गया है, क्योंकि जिस तरह का वहां पर धारा 144 लागू है, और इसी वजह से किसी भी तरह के जश्न पर मनाही है, इसीलिए नारेबाजी करते समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। आपको बता दें, किसी भी तरह के जश्न पर इस वक्त मनाही है, धारा 144 लागू है। नोएडा से हमारे संवाददाता अरशद जुड़े हुए थे, जिन्होंने समर्थकों से बात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है, जिनका कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर दिखे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंजाब से पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का एक ट्वीट सामने आया है। वो पीछे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की वहां पर जीत होती हुई नजर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का बेहतर और शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह पटियाला से हार गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के जीत गए हैं, और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब से सामने निकल कर आ रही है। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से हार चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत यहां पर दर्ज की गई है। बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन पंजाब की तरफ से, पंजाब में आम आदमी पार्टी का। साथ ही आपको ये भी बता दें, पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी जीत दर्ज की, और पटियाला सीट की यहां पर बात की जा रही है। काफी अहम सीट पटियाला सीट मानी जा रही थी, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व सीएम पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने वहां पर जीत दर्ज कर ली है। पटियाला सीट से, पंजाब की अहम सीट पटियाला सीट यहां पर बताई जा रही है। और संवाददाता शाहिद मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही भी बात करेंगे, क्या कुछ जायजा लिया उन्होंने इस वक्त अब वहां पर। शाहिद,
जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सुबह 8:30 बजे से जो है मतगणना स्थल पर जो है काफी सभी प्रत्याशी के लोग अपना मौजूद थे और सियासी है और जवान जो है यहाँ पर मुस्तैद हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। और यहाँ पर जो है तरह तरह के जितने भी अधिकारी, सब अधिकारी बराबर राउंड ले रहे हैं और यहाँ तक 10वां राउंड हो चुका है। 10वें राउंड की अगर हम बात करें तो मेयर से रफी कंसारी जो है आगे चल रहे हैं। अगर हम पिथौर की बात करते हैं तो पिथौर के अंदर जो है ज्यादातर जो देखा जा रहा है जो टक्कर है वो सीधी भाजपा और सपा के अंदर गठबंधन के अंदर देखी जा रही है। वहाँ की शायद मंसूर भी आगे चले। अगर हम बात करें सरदाना विधानसभा की तो सरदाना विधानसभा के अंदर जो है ना भाजपा प्रत्याशी जो है दिनेश सतीश आगे चल रहे हैं। शायद किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि रुझान तो साफ कह रहे हैं बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि लोग कह रहे थे कि भाई गठबंधन जो है सबसे आगे चलकर नजर आएगा, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि ज्यादातर अगर देखा जाए सभी सीटों पर जो है भाजपा का जो है सबका दिखाई दे रहा है और भाजपा जो है काफी बहुमत से और काफी वोटों से जो है आगे चल रही है। जी, और शायद सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं वहाँ पर? जी, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले से जो है यहाँ के सभी अधिकारियों ने बैठक की। बैठक करने के बाद जो है उन्होंने जायजा लेने के बाद सभी जगहों पर जो है ना सीआरपीएफ और जो है पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके की गतिविधियों को नजर रखी जाए। और अगर हम बात करें यहाँ की 7 विधानसभा क्षेत्र की तो 4 विधानसभा क्षेत्र है वो मेरठ सिटी के अंदर जो है की गई है और जो 3 विधानसभा की बात करें वो दूसरी जगह रखी गई है। शायद हम चाहेंगे अब जनता से भी बात करें कि वो कितना संतुष्ट नजर आ रही हैं जो भी ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। जी जी, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या रुझान है और क्या चीज देखने को मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भाई क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और क्या उनकी प्रतिक्रिया है कि भाई वो क्या कुछ अपनी एक बात कहना चाहेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रदेश परिवार। ये बताइएगा क्या रुझान आपको लग रहा है कि किसके पक्ष में जो है ना ये यह रुझान तो जो है कुछ नहीं कह सकते, सुनाई जब तक परिणाम ना साबित होता है पर जनता खिंची गई और जनता ने विकास को नहीं किया। जनता मंदिर की स्थिति में रही और 3 किलो का राशन कर लग रहा है कहीं ना कहीं भ्रमित हो गया। जिस तरीके से जो है गठबंधन की बात करी जाएगी और गठबंधन जो है सभी लोग गठबंधन की बात कर रहे थे लेकिन गठबंधन पीछे दिखकर नजर आ रहा था, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जहाँ तक बात गठबंधन की है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कमाल तो करा था, लेकिन क्या करें, रुझान है। अभी किठौर सीट की आप बात कर लीजिए, 8वां राउंड यहाँ खुला है, 22 राउंड अभी रह रहे हैं, 30 राउंड टोटल है। 9000 वोटों से माननीय शाहिद मंजूर साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे, 9000 वोटों से वो आगे हो गए। सतवीर त्यागी हाँ जो थे बीजेपी के, वो 9000 से पीछे हो गए। तो देखिए कहीं ना कहीं जैसे काम होती जाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ध्यान बदलेंगे प्रदेश में माननीय अखिलेश। जैसे कि आपने देखा सभी लोग जो है इस टाइम परेशान है और देखना चाहते हैं कि सपा ने पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे नजर आ रही है और वो जो है अपने बीजेपी जो है उसका झंडा आज तक बुलंद है। जी, शायद आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस बल जो वहां पर तैनात किया गया है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से, वहां पर कार्यालय के बाहर क्या कुछ माहौल बना हुआ है? आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, वो आते जाते लोगों को जो है चेकिंग की जा रही है और उनको जो है बराबर जो है निषेध है कि बगैर किसी एक खास जारी किया गया है बगैर पास से वो किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। इन लोगों के पास हैवी लोग है, बड़े लोग हैं, अन्यथा सारी जितनी भी प्रत्याशी की कुछ लोग मौजूद है वो यहाँ पर सब बाहर खड़े हुए हैं और अंदर अनुमति नहीं दी गई है और यहाँ ताकि किसी तरीके की कोई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जेमर भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की जो है ज्यादा जानकारी वहां तक न जा सके जिससे जो है लोगों को अंदर आक्रोश हो या फिर किसी तरीके की कोई परेशानी का उन्हें सामना करना पड़े। जी, शायद वहां पर पार्टी कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, पार्टी कार्यालय में पूरी तरीके से जो है हर चीज की सुविधा दी गई है और वहाँ पर जो है सिर्फ अधिकारी और कुछ चुनिंदा लोग ही वहाँ पर पहुंचे देंगे, अन्यथा किसी को जाने की वहाँ अनुमति नहीं है।
और तमाम जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद जनता के बीच किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? हालांकि वहां पर धारा 144 लागू है, जश्न पर मनाही है, लेकिन इसके बावजूद क्या प्रोटोकॉल का पालन हो पा रहा है? जी, अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूं तो प्रोटोकॉल का पालन जनता नहीं कर रही है। लोग अपने शाम के जश्न के लिए सपा कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता सभी अपने लोगों को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो पूरी तरीके से बहुमत हासिल करें और वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन फिर भी उन्हें समझा रही है कि भाई इस तरीके की गतिविधियों का जो है पालन करें और ऐसा कोई भी काम न करें जो उन्हें एक्शन लेना पड़े। जी, और अधिकारियों की अगर बात की जाए तो मतगणना स्थल पर जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं क्या? वहां पर किस तरह की वहां पर इस हिसाब से मतगणना को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है, पारदर्शिता की अगर बात की जाए? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को एसपी सिटी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी बराबर और एएसपी यहाँ पर जो है बराबर राउंड पे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है कि भाई यहाँ पर 4 की जगह जो है 2 जगह जो है ना 7 विधानसभाओं का जो है मतगणना हो रही है। और आप देख सकते हैं कि पूरे सीओ भी यहाँ पर उनकी गाड़ी मौजूद है। सीओ यहाँ पर जो है बराबर पूरी तरीके से जो है यहाँ मुझसे जो है और लोगों को समझा रहे हैं किसी तरीके से बिल्कुल भी सामने ना आए। चलिए, शायद हम चाहेंगे हम वहाँ पर नजर बनाए रखें और परवल की अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि मतगणना अभी तक जारी है, ताजा रुझान इस वक्त के सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे रुझान इस वक्त बदल रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रहे हैं तो कभी बीजेपी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो बीजेपी बहुमत बनाती नजर आ रही है। हालांकि पंजाब से भी अपडेट सामने आई है जहां पर आम आदमी पार्टी बढ़त के साथ नजर आई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। एक और बड़ी खबर हमारे बीच इस वक्त सामने आ रही है आगरा से, जहां आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल करी हुई है। ताजा रुझानों के अनुसार आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर आगरा में, जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। और इसी के साथ ही ताजा रुझान इस वक्त आपको दिखा रहे हैं 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की रुझान सामने आ चुके हैं। आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे, 267 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। कुल जो रुझान सामने आया इस वक्त का उत्तर प्रदेश से, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 126 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। बसपा की बात की जाए तो 4 सीटों पर। और आगरा से ये ताजा खबर इस वक्त सामने आ रही है कि 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। 403 विधानसभा सीटों पर रुझान इस वक्त साफ होते नजर आ रहे हैं, जहां पर 267 सीटों के साथ बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। कांग्रेस 3 सीटों में सिमट कर रह गई, जबकि समाजवादी पार्टी 126 सीटों से आगे चल रही है और बसपा 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी ने सबको बचा दिया है और 267 सीटों पर जो ताजा रुझान है उनके अनुसार बीजेपी आगे। ममता भारद्वाज जो आगरा से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है हमारे साथ, उन्हीं से जानेंगे। आगरा की 9 विधान सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। ममता, क्या कुछ वहां पर परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं? मतगणना कब कितनी हो चुकी है, कितने दौर की मतगणना की जा चुकी है? ममता भारद्वाज की बात चलेंगे। ममता, कितने दौर की मतगणना अब तक हो चुकी है आगरा में? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये जो मतगणना का दौर है, यहाँ 14 राउंड पूरे हो चुके हैं और 14-15 राउंड चल रहा है। अब बात कर रहे हैं अगर और जो 9 विधानसभा की, तो 9 के 9 विधानसभा इस बार फिर बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। पिछली बार भी जो बीजेपी का पार्टी थी तो वो 9 के 9 विधानसभा जनता ने बीजेपी के पाले में डाल दी थी और इस बार भी अब तक जो रुझान आ रहे हैं जो बीजेपी के पाले में जाते नजर आ रहे हैं। ममता, कांग्रेस ने भी पूरा दम दिखाया था, जोर दिखाया था आगरा सीट को लेकर, काफी अहम सीट भी मानी जाती है, लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो वहां पर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, समर्थकों की बात करें तो? जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो विधानसभा खेरा तो वहाँ कांग्रेस ने बढ़ा, तो वहीं इस बार फिर पासा पलटता दिख रहा है कि खेरागढ़ विधानसभा जो सीट
वो भी कांग्रेस के बजाय वो बीजेपी के पल्ले में जाती नजर आ रही है। और बात कर ले अगर समर्थकों की वहां की, तो जो बीजेपी के समर्थक है उनके चेहरे पे खुशी का माहौल है, तो वहीं विपक्ष की के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरे पर निराशा की लहर नजर आ रही है। जी, और किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है? अगर जनता की बात की जाए तो जो ताजा रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार जनता कितनी समर्थ नजर आ रही है, कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं जनता की, तो जनता ने जिस तरह वोट जो दिया था, जिससे बात की, जैसे हमने ग्राउंड जीरो से जो पब्लिक रिव्यू किए थे उसके अकॉर्डिंग जैसे जनता ने बताया कि जिस तरह जो बेरोजगारी का मुद्दा रहा, तो और जिस तरह बेरोजगारी है, आवारा पशु हैं, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी दावे दिए थे बीजेपी ने, लेकिन उसके यहाँ विपरीत जो नजर आ रहा है सब कुछ, तो देखा जा रहा है कि जनता के रुझान के जो यहाँ विपरीत दिख रहा है सब कुछ। जी, ममता आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक बार आप दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है और कार्यालय के बाद किस तरह की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल किस तरह के लोग बैठे हुए, पुलिस कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, वो अपनी जो ड्यूटी है पूरी चाक चौबंद व्यवस्था से बनाए हुए हैं और साफ है। यहाँ बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतगणना जो हो रही है वो साफ दिख रही है और यहाँ इस तरह का मामला नजर नहीं आ रहा कि बिल्कुल शांत व्यवस्था बनी हुई है और साफ तौर पे यहाँ 9 विधानसभा बीजेपी जाती आ रही है। हालांकि अभी बाकी के जो राउंड बाकी हैं उसमें उलट पलट नजर आ रही है। जी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था समर्थकों से कि वो जाकर बैठे वहां पर ताकि मतगणना ठीक तरीके से हो सके, पारदर्शिता को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया गया था, उस लिहाज से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? किस तरह की अराजकता की कोई खबर अभी आई है सामने? बिल्कुल, अगर हम बात करें पारदर्शिता की, तो या फिलहाल में जिस तरह पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, तो यहाँ साफ है कि जो मुस्तैदी है पुलिस प्रशासन की ओर से वो पूरी तरह साफ तौर से मुस्तैदी से वो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर बात करें विपक्षी दलों की, जैसे समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था करें, हमारे जो उन्होंने प्रभारी बनाए थे जिले वाइज, तो वो लोग भी दिन रात वहाँ पर जो मंडी समितियां हैं, जो काउंटिंग जो स्कूलों में जो हो रही है, वहाँ पर साफ तरह से ये लोगों ने अपना डेरा जमाए रखा था। तो साफ देखने को मिल रहा है अब इसी से, जिस तरह सपा का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं वो सपा के हिसाब से, लेकिन अगर फिलहाल में अगर बात अच्छा व्यवस्था यहाँ साफ दिखाई दे रही है। जी, और जिस तरह धारा 144 वहाँ पर लागू है, तो उसके लिहाज से भी क्या कुछ वहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है जमीनी स्थल पर? क्या प्रोटोकॉल का पालन हो पा रहा है? बिल्कुल, अगर हम धारा 144 की बात करें, जिस तरह से धारा 144 लागू है, तो यहाँ अब मैं यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगी। दूर दूर तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी ऐसा अराजक तत्व, ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। सब तरह पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और धारा 144 का जो जनता है वो भी पालन करे। जी, साथ ही ममता से भी जानना चाहिए, क्योंकि किसानों की यहाँ पर जो है तादाद काफी ज्यादा है आगरा में भी, और किसान मुद्दा इस बार काफी प्रबलता के साथ जो है चर्चाओं में भी रहा, तो जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि जनता ने किस मुद्दे को लेकर वोट किया है? बिल्कुल, जहाँ किसानों के मुद्दे की बात थी तो वहाँ सपा ने लगातार यही कहा था कि जो जिस तरह किसानों के साथ में परेशानी हुई, किसानों के साथ जो दिक्कतें थी, लेकिन यहाँ पर साफ है जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, जो बीजेपी की तरफ होता नजर आ रहा है, तो यहाँ कुछ साफ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देती हूँ कि जिस तरह से यहाँ का उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है कि यहाँ जो बेरोजगारी है और किसान है, कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ एक रिपीट सरकार की बात अगर कर ले तो रिपीट सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई है। और रिपीट सरकार अगर हम 2000 पहले की बात करें तो यहाँ रिपीट सरकार सिर्फ और सिर्फ 6 महीने चलने के बाद बीएसपी सरकार की बात करते हैं, जहाँ बीएसपी की रिपीट आई और उसके बाद 6 महीने बाद पलट कर वो सपा की सरकार बन गई। जी,
और इस बार जिस तरह से कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या बढ़त बना पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जिस तरह प्रियंका गांधी का एक नारा था, लड़की सकती हूँ, हालांकि उन्होंने ये जो नारा दिया लड़की को लड़ सकती हूँ, तो वो लड़ी थी, लेकिन उनके प्रभाव, उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है लगातार कि हमने इस बार पूरी तरह जीत का नहीं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को सजगता को जगाने के लिए ये नारा दिया था और हम एक बार फिर मजबूती के साथ। तो ममता, अगर आगरा की बात की जाए तो 9 विधानसभा सीटें हैं, क्या एक भी सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है? और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का क्या कुछ भविष्य नजर आ रहा है आगरा में? बिल्कुल, अगर हम बात कर ले कांग्रेस जो अगर विधानसभा है, यहाँ से जो रामनाथ जो है वो पूरी बढ़त बनाए रखे थे और अब तक लगातार बढ़त में ही थे, लेकिन एकदम से अब उनसे पासा उनका पलटा दिख गया। लेकिन अभी और भी राउंड बाकी है, अभी कुछ कह नहीं सकते साहब, मतलब कि अभी कांग्रेस का होगा या कम से कम एक सीट भी आ सकती है। और बात कर रहे थे सपा की, तो सपा की भी यहाँ जिससे आप देख रहे हैं माहौल है और जिस तरह जनता का रुझान आया था, जो ग्राउंड जीरो से हम लोगों ने पब्लिक रिव्यू किया था, शायद है कि अगले राउंडों में उनका भी पासा पलट जाए। जी चलिए मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखें और अपडेट हमें जरूर देते रहें। जनता को बता दें कि रुझान लगातार आ रहे हैं और सुबह से ही मतगणना जारी है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव किए गए थे और आज वो दिन है जब नतीजे सबके सामने होंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त की खबर सामने आएगी। अब सिकंदराबाद पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। इसी के साथ ही बुलंदशहर में 5वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। ताजा रुझानों के अनुसार आपको बता दें कि बुलंदशहर की 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, बढ़त हासिल कर ली है और मतगणना अभी भी जारी है। सिकंदराबाद पर सपा प्रत्याशी आगे हैं, आगे चल रहे हैं और सिकंदराबाद से आंकड़ा सामने आया। बुलंदशहर की अपडेट आपको बता दें कि बुलंदशहर में 5वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, मतगणना अभी भी जारी है। और रुझान की अगर बात करें तो बुलंदशहर की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के पक्ष में रुझान सामने आता दिख रहा है। सिकंदराबाद पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बढ़त के साथ आगे बने हुए हैं, जबकि बुलंदशहर में 5वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी ने सिकंदराबाद पर बढ़त बनाई है, जहां सिकंदराबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। भाजपा ने 269 सीटें यहां पर रुझान बनाए हुए हैं, अपनी तरफ बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाई हुई है और समाजवादी पार्टी 125 सीटों पर बढ़त के साथ नजर आ रही है। बसपा 3 सीटों पर नजर बनाए रखे है और सिकंदराबाद की अगर बात की जाए तो वहां पे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ 31,000 सीटों से आगे चल रहे हैं, 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले। ताजा रुझानों के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आरएन न्यूज के जरिए, जहां पर अब सिकंदराबाद से मामला सामने आ रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यूपी की अगर बात की जाए 2017 के मुकाबले इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो वादे किए जा रहे थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो भी धराशायी होते नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि रुझान है ये सिर्फ, और रुझानों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बुलंदशहर से ये ताजा रुझान सामने आया है, जहां पर और अब इसी बीच बिजनौर से भी ताजा रुझान सामने आ चुका है, जहां पर आपको बता दें कि सिराथू से भी रुझान सामने आया है। सपा की पल्लवी पटेल सिराथू विधानसभा सीट से आगे चल रही हैं। सिराथू से डिप्टी सीएम भी चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, लेकिन पल्लवी पटेल
आगे चल रही हैं सिरादू विधानसभा सीट से। उत्तर प्रदेश के ताजा रुझान से जुड़ी ताजा अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सिकंदराबाद सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बुलंदशहर में 5वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ही ताजा रुझान इस वक्त के आपको बता रहे हैं। सिकंदराबाद सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो वहीं 2022 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो काफी घटा है। और बिजनौर की सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो बिजनौर में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बात करेंगे। बिजनौर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी जी, बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और यहाँ पर जो 8 विधानसभा सीटें इससे पहले तो बीजेपी ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन अभी 5 सीटों पर सपा ने बढ़त बना ली है और 30 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है मनोज। जी 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 जी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस और बीएसपी का यहाँ से बिजनौर से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। शायद सुपड़ा साफ होगा। जी मनोज, यहाँ पर एक और बात देखने वाली है कि जो वोट प्रतिशत की अगर बात कर लें तो 2017 में जिस तरह का वोट प्रतिशत सामने आया था, कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट गया है, बढ़ने की जगह घट गया। क्या कुछ लगता है मुख्य कारण रहा कि इतनी कैंपेनिंग की गई, इतनी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी बढ़त नहीं बना पा रही है, अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है? जी जी, इसका कारण है कि जो यहाँ सपा कैंडिडेट यहाँ पे जो मुकाबला सीधे हुआ वो सपा गठबंधन और बीजेपी में हुआ और पूरी तरह से कांग्रेस को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। बहुत कम वोट यहाँ कांग्रेस को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सपा और भाजपा ने बढ़त बना रखी है और आपस में उन्हीं की टक्कर है और जो भी होगा नतीजे 5 बार जो भी आएंगे वो भाजपा या सपा, कभी भाजपा आगे हो जाती है, कभी सपा आगे हो जाती है। इस टाइम 6 सीटों पर सपा आगे हो गई है बिजनौर से, और 2 सीटों पर केवल बीजेपी आगे चल रही है। मनोज, अगर वहां पर लोगों की बात की जाए तो जनता किस तरह से, क्या माहौल है जनता के बीच और समर्थक और कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ता हैं तमाम पार्टियों के, उनके बीच किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? अभी शांतिपूर्वक यहाँ मतदान हो रहा है और यहाँ पे स्थिति जो है वो ठीक ठाक बनी हुई है। कोई ऐसी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही जिससे यहाँ कोई ऐसा कोई भी किसी तरह की यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। तैयारियां किस तरह की दिख रही है मनोज कार्यकर्ताओं के बीच, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें, क्योंकि रुझान उन्हीं के पक्ष में नजर आ रहे हैं? जी जी जी, बीजेपी का बिजनौर से ऐसे ज्ञापन लगाए जा रहे हैं कि बिजनौर से कम 5 सीट बीजेपी को जाएंगी और 3 सीट सपा को जाने की उम्मीद है। और लेकिन अभी क्योंकि अभी पूरे नतीजे सामने नहीं आए हैं, पूरी मतगणना नहीं हुई है, इसलिए जो सीटों का वो है तो वो अभी कभी सपा आगे हो जाती है, कभी बीजेपी आगे हो जाती है। चलिए मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आप अपडेट देते रहे हमें और जुड़े रहे वहां पे। और इसी के साथ ही आपको बता दें दर्शकों को कि इस वक्त के रुझान इस वक्त के सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बढ़त हासिल करती नजर आ रही है, जबकि कई कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बढ़त के साथ आगे चल रही है। तमाम पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे रुझानों से जुड़ी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।